कत्ल केस में पकड़े जाने वाले अमीर बालाज के सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह ने मजीद 2 अफराद का नाम बता दिया है। दोनों मुल्जिमान एहसन शाह के साथ राब्ते में थे और बालाज की मुखबरी कर रहे थे। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने अमीर बालाज के करीबी दोस्त एहसन शाह को हिरासत में लिया तो मुकदमे की गुत्थियां सुलझने लगी। मुल्जिम एहसन शाह, शूटर अली पठान, अयाज और उनके सहूलतकार मलिक सुहेल समेत जेर हिरासत 8 अफराद से तफ्तीश जारी है। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि अमीर बालाज टीपू को कत्ल करवाने की मुखबरी के एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की। एहसन शाह ने पकड़े जाने के बाद तफ्तीश में न सिर्फ इस बात का इकरार किया बल्कि 2 मजीद सहूलतकारों अली और वलीद के नाम भी बता दिए। दोनों सहूलतकार एहसन शाह के साथ राब्ते में थे और बालाज की मुखबरी कर रहे थे। DIG CIA इमरान केशवर और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज आफ्ताब फुल्लरवान रात 2 बजे तक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग में मुल्जिमान से तफ्तीश करते रहे। एहसन शाह ने यह भी इंकशाफ किया कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग 45 दिन कबल हुई। CIA की टीमें मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मार रही हैं। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में तहकीकाती टीमों ने मजीद दफात भी आज़ाद करने का फैसला किया है। शहराज निसार, 1 न्यूज़, लाहौर। इस केस के मजीद क्या पहलू हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं, इस सब पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और केस के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। जैसे ही एहसन जो कि बालाज का बहुत करीबी दोस्त था, 10 साल पुराना दोस्त था, उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो ऐसा लग रहा है कि केस की गुत्थियां अब सुलझने लगी हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि मलिक सुहेल कौन है जिसके बयान के बाद एहसन शाह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, मलिक सुहेल जो है ये रावी रोड में के ये भी एक इसी तरह जो तिही बट और गोगी बट के बहुत करीब हैं। ठीक है। एहसन शाह जो था ये बेसिकली गोगी बट का दोस्त था और अमीर बालाज का बहुत ही करीबी ट्रस्ट वर्दी बंदा था, उसका दोस्त था जो 24 घंटे उसके साथ रहता था। जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो करीब तरीन बंदा होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो गोगी बट का बेटा और एहसन शाह ये आपस में दोस्त थे। गोगी बट का जो बेटा था, गोगी बट ने एहसन के साथ 45 दिन पहले मुलाकात की और उसके साथ प्लानिंग की कि किस तरह से जो है मर्डर किया जा सकता है। इस पर एहसन शाह को उन्होंने 5 करोड़ रुपए की ऑफर की, 50 लाख रुपए एडवांस दिया और उसके साथ साथ उसको ये भी कहा कि तुमने सुहेल मलिक के साथ कॉन्टेक्ट में रहना है। तो एहसन शाह और सुहेल मलिक जो थे वो दोनों कांटेक्ट में थे, सुहेल मलिक और गोगी बट कांटेक्ट में थे और इसमें इनडायरेक्टली सुहेल मलिक जो था वो सारी इंफॉर्मेशन एहसन शाह से लेता था और गोगी बट को पहुंचाता था ताकि मीर बालाज को शक ना पड़े कि एहसन शाह और गोगी बट जो है आपस में कांटेक्ट में है। अब देखें कि कितनी इंट्रिकेट डिटेल्स जो होती हैं वो ये लोग पहुंचा रहे होते हैं कि मीर बालाज बहुत मोहतात था, सिक्योरिटी साथ रखता था, उसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता था। तो एहसन शाह ने गोगी बट को यह भी मैसेज पहुंचाया कि अगर उसको हिट करना है तो उसको चेहरे पे, गर्दन पे हिट करोगे तो उसकी डेथ होगी, अदरवाइज वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि जिस दिन वो शादी पे गया तो इसके साथ 3 बंदे हैं, उनके पास गन नहीं है, पिस्टल है, तो तुम्हारा काम आसान हो गया। इसके साथ साथ 3 लेयर्स थी, शूटर्स की 3 लेयर थी। एक तो मुजफ्फर था जिसने शूट किया, जिसने मर्डर किया। अच्छा, बाबर डोगर साहब बताइएगा कि जो बालाज था उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अमूमी तौर पे होता क्या था और उस दिन क्या तब्दीली की गई थी, और क्या ये भी खबर है कि एहसन जो है उसने कहा था कि तुम्हें असलहे की ज़रूरत नहीं है और उस दिन उसने जो बुलेट प्रूफ जैकेट है बालाज ने वो भी नहीं पहन रखी थी? देखिए, एक तो एहसन शाह 2 दिन पहले सऊदी ये कहकर कि ना मैंने उम्रा करना है और 10 लाख रुपया उसने अमीर बालाज से लिया और उम्रा करने सऊदी अरब चला गया। वहाँ पर 2 बंदे थे ऐसे, अली और वलीद, जो कि अमीर बालाज के बिल्कुल राइट हैंड थे दोनों। वो उनके साथ कांटेक्ट में था और उससे पहले उसने, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसने मीर बालाज को ये यकीन दिलवाया था कि जनाब अब तुम्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उस तरह से सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसी वजह से शादी वाले दिन
वो अपने साथ उसके गनमैन होते थे, राइफल्स होती थी, बड़ा लेटेस्ट इक्विपमेंट होता था और उसके साथ साथ वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता था। लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन कोई बड़ी गन साथ नहीं थी, सिर्फ 3 पिस्टल थे, 3 गनमैन थे, इससे ज्यादा गनमैन नहीं थे और उसके साथ साथ उसने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी। ठीक है बाबा साहब, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो बिल्ला पहलवान कत्ल के मुल्जिमान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो कत्लो गारत का ये सिलसिला यहीं पे रुक जाता। ये कहा गया है टीपू ट्रकांवाला के मामू सुल्तान महमूद ने, वो एक न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस इन दुश्मनियों की जिम्मेदार है। मजीद क्या कहा है उन्होंने, हमारे नुमाइंदे शराज निसार के साथ वो मौजूद थे, पहले वो सुनते हैं फिर हम बात करते हैं इस पर। 18 फरवरी को बालाज अमीर टीपू को कत्ल कर दिया गया चूं के इलाके में। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक ब्रेकिंग बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को भी उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। सनसनीखेज इंकशाफात। हमारे साथ इस वक्त सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान मौजूद हैं जो आरिफ अमीर और टीपू के मामू और बालाज के दादू हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक़ुआ से कबल भी जब बालाज को कत्ल करने की कोशिश की गई तो इनको कैसे पता चला? देखिए जी, थ्रेड तो हमें काफ़ी देर से आ रहे थे, एहतियात भी हम कर रहे थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि आस्तीन का सांप जो हमारे बेटे के पास बैठा है कि वो ऐसी, वो सक्के भाइयों से इसको अजीज़ था और घर में आना जाना था उसकी माओं का, बहनों का। तो हमें तो यकीन शक कर सकते नहीं थे। फिर शक कैसे करें? खुद रोज़े पाक पे चला गया और हम हैरान हैं, काफर इंसान ने ऐसी हरकत नहीं कर जो उसने की है। रोज़े पाक पे जाके बलाज। सुल्तान महमूद साहब, आप एहसन शाह की बात कर रहे हैं जो बलाज का करीबी दोस्त रहा है। एहसन शाह जी, जिसने हमें पता चल गया पुलिस के जरिए कि ये प्रोग्राम को महीने 2-3 का नहीं था, ये 7 से पीछे लगा हुआ था। ये सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू जो आरिफ अमीर उर्फ टीपू के मामू बलाज के दादा हैं, उनका ये कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान, तमाम हुकूमती नुमाइंदों से ये अपील है कि मेरिट पर आज भी तफ्तीश करवा दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, आफ्ताब फुलरवान जो एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम है वो इसके हेड हैं, इसको देख रहे हैं। सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू का ये कहना है कि हमें उनसे ये उम्मीद है, उनसे बात भी हुई है कि वो मेरे पर तफ्तीश करेंगे और जो असल इसके गुनहगार हैं उनको ज़रूर सामने लाएंगे। टीपू ट्रकांवाला के मामू हमारे नुमाइंदे शराज से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस को भी उन्होंने कसूरवार ठहराया है। लाहौर में जो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस सिलसिले में GIT भी बनी है। ये खबर आ रही है कि इस GIT के एक अफसर को तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ये बता रही है कि SP सदर इन्वेस्टिगेशन मुस्तनसर अता को GIT से हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है और उनकी जगह SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक को GIT में शामिल किया गया है। 3 रुकनी GIT पकड़े गए मुल्जिमान से तफ्तीश भी कर रही है। अब क्यों इस अफसर को हटाया गया है, बात कर लेते हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा, GIT पहले बनाई गई, अब एक अफसर को हटा के दूसरे अफसर को ऐड किया गया है। सबसे पहले तो ये कि वजह क्या है इसकी? जी देखें, अभी तो इनको हटा जो मुस्तनसर अता बाजवा थे SP इन्वेस्टिगेशन सदर, ये तो GIT के हिस्सा थे, लेकिन गुज़िश्ता रात जैसे ही जो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे लियाकत अली मलिक, उनको भी इस ओहदे से हटाया गया। तो यहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर जो थे, उनको जो है वो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चार्ज दे दिया गया। तो आज उनके चार्ज संभालते ही जो है ये सबसे पहले तब्दीली जो है रूनुमा हुई है और पुलिस ज़राए से तो यही कहा जा रहा है। और जब हमारी SP इन्वेस्टिगेशन सदर से मुस्तनसर अता बाजवा से बात भी हुई है तो उनका कहना था कि सदर डिवीजन के मामला जो थे, काम जो थे, वो इससे मुतासिर हो रहे थे, तो इसलिए मैं जो इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करने से कासिर था। लेकिन उनकी जगह पे अब नया चार्ज दे दिया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो काम कर रही है। आज हमारी जो अफसरान थे उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था पुलिस जो है वो बहुत करीब है इस तफ्तीश के। अभी तक 10 के करीब जो मुल्जिमान थे उनको हिरासत में ले लिया गया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जिनमें 2 गिरफ्तारियां जो है वो गुज़िश्ता रात भी अमल में लाई गई हैं। ना सिर्फ एहसन शाह जो बलाज टीपू का करीबी दोस्त था, इसके अलावा एक और इनका करीबी दोस्त था अली इमाम, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ साथ एक और मुल्जिम है वलीद, उसका भी इंकशाफ किया गया कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी तेजी से जारी है और जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एहसन शाह से तो वो मज़का भी इंकशाफ कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि अली और वलीद, ये 2 नाम भी ऐड हुए हैं और अब इनका क्या ताल्लुक है और इनके हिस्से में क्या काम था, इस पे अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। बाबर डोगर साहब, अली और वलीद, ये 2 नाम आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये भी ऐड हो गए हैं, ये तो कौन थे और इनका क्या ताल्लुक था? ये बताया जा रहा है कि एहसन शाह को ये भी खबरें पहुंचा रहे थे।
देखें, एहसन शाह, अली और वलीद ये तीनों अमीर बलाज के साथ होते थे। अली और वलीद जो थे वो उसके गनमैन थे, उसके साथ होते थे। ठीक। एहसन शाह जो था पूरी प्लानिंग करके 2 दिन पहले वो उम्रा करने सऊदी अरब चला गया और वो पूरे कांटेक्ट में था अली और वलीद के साथ और वो उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। शादी के हवाले से जो रिटायर्ड DSP हैं, उनका जो बेटा है उसकी शादी थी, वो भी अमीर बलाज का दोस्त था, तो उसकी शादी पे जाना था। उसकी शादी की इंफॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल्स, कितने गनमैन साथ जाएंगे, कौन कौन सी गन होगी, ये सारी डिटेल जो थी ये सारी एहसन शाह को पता थी। एहसन शाह के जरिए से सुहेल मलिक को और सुहेल मलिक के जरिए से ये टीफी भट्ट को पता थी। इसी हवाले से उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की। वहाँ पर उन्होंने मुजफ्फर जो शूटर था, जो मौके पर मर गया, जिसने शूट किया था, वो मौजूद था। मुजफ्फर के साथ अली पठान था, अली पठान के साथ अयाज था। 3 लेयर्स वहां पर रखी गई थी। ये अगर एक लेयर से निकलते हैं तो दूसरी लेयर से निकलते हैं तो तीसरी लेयर, यानी प्लान कर लिया गया था कि उस दिन कत्ल करना ही करना है। जी बिल्कुल, ये डिसीजन था, ये फैसला हो चुका था, सारी इंफॉर्मेशन थी और अमीर बलाज वहाँ पर जब पहुंच गया तो ये पूरी प्लानिंग थी कि आज यहाँ से इसको जाने नहीं देना। एक चीज देखें कि अमीर बलाज, उसके दादा जो थे बिला ट्रका वाला, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद उसके वालिद जो थे टीपू ट्रका वाला, उसकी डेथ हुई। तो वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने साथ सिक्योरिटी रखता था, बड़ा मुहतात था। लेकिन ये करीबी लोग जो थे, इनकी वजह से, ये ट्रस्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ और अल्टीमेटली वो उसका भी मर्डर। ठीक है अरसलान, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट हैं तीफी भट्ट रूपोश है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, गोगी भट्ट दुबई चला गया है। इनके हवाले से पुलिस क्या कह रही है, कब तक इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, क्या इकदाम हो रहे हैं अब इनको गिरफ्तार करने के लिए? जी देखिए, ये दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी जो है ये ही तो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि एक मुलजिम जो था वो इस वारदात के उसी दिन जो है वो मुल्क से फरार हो जाता है और जबकि गोगी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान से फरार नहीं हो सका। उसकी तमाम जो हिस्ट्रीज थी वो पुलिस के पास मौजूद है। जिस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम तो कर रही है और आज भी उन्होंने कहा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा कि असली जो मुलजमान थे उनको जो है वो पुलिस उनको किस तरह से गिरफ्तार करेगी।